Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Mathematics Zone. First of all, like and subscribe my YouTube channel to get more videos and update. Now let me discuss about integration. Today our topic is integration, chapter number 3 from second year. अब हम इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन की बात अगर हम करें, इंटीग्रेशन क्या होता है? इनवर्स या रिवर्स ऑफ द डेरिवेटिव, जो डेरिवेटिव के बिल्कुल ऑपोजिट हो उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसकी एक डिफाइन ये भी आती है। और अगर हम बात कर लेते हैं डेरिवेटिव कि डेरिवेटिव में और इंटीग्रेशन में डिफरेंस कैसे आता है। डेरिवेटिव की हम बात करें, डेरिवेटिव से डेरिवेटिव के कुछ वर्ड्स ले लेते हैं, उसमें डिफरेंस, इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। कुछ ना कुछ वैल्यूज़ हमारे पास, वैल्यूज़ जो होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है डेरिवेटिव में। उसमें आ जाता है कि हम किसी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली हम अपनी रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू अदर वैल्यूज़। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज with respect to अदर वैल्यू के अकॉर्डिंग जो चेंजिंग आती है उसे हम डेरिवेटिव बोलते हैं। उसमें कोई ना कुछ वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो रही होती है, लेस हो रही होती है, हमारे पास अमाउंट डिक्रीज़ हो रही होती है, जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यू होती है उसमें से एक वैल्यू कम हो रही होती है। इंटीग्रेशन, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन में हमारे पास वैल्यू क्या होती है? ऐड। बिल्कुल हमने क्या, इन्वर्स। सब्ट्रैक्ट का इन्वर्स क्या होगा? ऐड। यानी कि हमारे पास इंटीग्रेशन में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड होगी, सम होगी। इसको हम ऐसे भी डिटरमाइन कह सकते हैं या हम बता सकते हैं कि हम इसको कैसे राइट करते हैं। एस, लेट्स सपोज हम इसको ऐसे राइट कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इंटीग्रेशन को हम इस फॉर्म में राइट करते हैं। हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जो होगी, जो हम जिस चीज़ की अगर हमने बात की है कि इंटीग्रेशन क्या है, डेरिवेटिव का बिल्कुल इन्वर्स है। डेरिवेटिव में हमारे पास वैल्यू क्या होती है? सब्ट्रैक्ट हो रही होती है, जबकि इंटीग्रेशन में हमारे पास वैल्यूज़ क्या हो रही होती है? ऐड हो रही होती है। कैसे? इंटीग्रेशन का साइन आ गया एफ ऑफ एक्स फंक्शन एंड विद रिस्पेक्ट टू देयर डेरिवेटिव, जिसके हम अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव लेंगे। अब हमें पता होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर हम फर्दर डिफाइन करें इंटीग्रेशन की अगर हम सेकंड डिफाइन की बात करें, इंटीग्रेशन को हम ये भी कहते हैं टू फाइंड द वैल्यू, कह लें आप, टू फाइंड द वैल्यू या कह दें अमाउंट या फिर समथिंग, कुछ भी कह सकते हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कर्व, टू फाइंड द एरिया ऑफ कर्व इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। हमारे पास क्या होते हैं, अगर हम किसी भी कर्व की वैल्यू फाइंड करें, एरिया फाइंड करें, तो हमारे पास उस चीज़ को क्या बोलेंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की अगर हम बात करना चाहें, लेट्स सपोज अब हम कर लेते हैं, क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं। क्वाड्रेंट हमने ड्रा कर लिया, ये हम अपनी कर्व ले लेते हैं। कर्व इस फॉर्म में भी हो सकती है। अब हम बात अपनी करते हैं सिर्फ और सिर्फ हम इतने कर्व ले लेते हैं। अब हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अब हमें ये नहीं पता कि इसका एरिया कितना है। अब इंटीग्रेशन के थ्रू हम इसका एरिया फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके स्मॉल इंटेग्रल बना लेंगे, जितने भी वैल्यू हो सकते हैं। लेट्स सपोज ये मेरे पॉइंट लिया है 0 से लेके 4 तक। अब इसके दरमियान मैं इंटरवल बना लेती हूँ, 3 इंटरवल बना लेती हूँ। 1, अपनी आसानी के लिए, ताकि मैं अब वैल्यूज़ आसानी से जल्द फाइंड कर सकूँ। 1 2 3 4, 3 इंटेग्रल बना ली इसके अंदर। 5 4 3 2। अब बात की है हमने, क्या नाम है, कि स्मॉल पैचेज में अब इनको वैल्यूज़ को डिफाइन करते हैं। यानी कि जो हमारे पास कर्व आएगी, कर्व को हम स्मॉल वैल्यूज़ में डिवाइड करेंगे और फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास कर्व की फॉर्म में है, अब हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। तो अब हम इसके लेट्स सपोज हम फर्स्ट ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट आ गया, फर्स्ट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। फर्स्ट वैल्यू को हम नाम दे लेते हैं एक्स का, एफ ऑफ एक्स का, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट वैल्यू किस चीज़ के इक्वल थी? वाई के। और जो हमारे पास स्मॉल इंटरवल की फॉर्म में थे, इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं, x0 1
एक्स नॉट टू एज फर्दर हम ऐसे बात कर सकते हैं। ये हमारे पास वैल्यू किस चीज़ के इक्वल है, वाई किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। ये हमने इंटेग्रल डिफाइन किया था, हम सिर्फ और सिर्फ अभी इस एरिया की बात कर रहे हैं। अब हम अपनी इंटीग्रेशन जब हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं, एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट हमारे पास बहुत स्मॉल वैल्यूज हैं, इसको हम डी एक्स की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं। जब हम फाइंड करना, जब हम कहेंगे जब हम कहेंगे एरिया ऑफ अ कर्व, जब हम एरिया ऑफ अ कर्व की बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे, समीशन ऑफ ऑल द इंटेग्रल्स। हमारे पास जितने भी हमने इंटेग्रल्स बनाए थे हम उन सब का समीशन ले लेंगे, समीशन एफ ऑफ एक्स टू डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, समीशन ऑफ ऑल द इंटेग्रल्स के अगर हम डिफरेंट वे में फॉर्म में अगर बात करना चाहें तो उसमें हमारे पास कुछ ना कुछ वैल्यू में कुछ ना कुछ हमारे पास क्या आएगा, एरर आएगा, हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट इंटेग्रल की जो हमने ड्रॉ किया था। ये हमारे पास कर्व थी, कर्व में हमने कुछ इंटेग्रल्स बनाए थे 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास क्या वैल्यू है, ये फर्स्ट इंटेग्रल है। फर्स्ट इंटेग्रल में हमारे पास ये क्या, अगर हम यहाँ से लेके ये वैल्यूज निकालें सिर्फ और सिर्फ इतनी, तो हमारे पास क्या बनता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। हमारे क्या पास क्या बनती है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किस चीज़ के इक्वल है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हमारे पास लेंथ किस चीज़ के इक्वल आ गई है, ये हमारे पास क्या थी, एक्स नॉट x1 x2 एंड फर्दर कैरी ऑन। लेंथ हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, y के, क्योंकि हमारे पास फंक्शन हमने क्या लिया था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हमारे पास लेंथ किस चीज़ की इक्वल आई, एफ ऑफ एक्स के, मतलब y के इक्वल है। विड्थ हमारे पास ये एरिया आ जाता है, ये वैल्यू थी, कुछ ना कुछ अमाउंट है, अगर हम इसको एक्स नॉट की जगह या हम कुछ डी ऑफ एक्स भी राइट कर देते हैं। अब इसी तरह अब हमने बात की थी फाइंड एरिया ऑफ अ कर्व। एरिया ऑफ अ कर्व हमारे पास क्या था, समीशन ऑफ ऑल द इंटेग्रल। अब हम बात कर लेते अपनी ड्रॉ कर लेते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ अ इंटेग्रल एरिया ऑफ अ कर्व क्या आ गया, समीशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि सब इंटेग्रल्स को अगर हम सम करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कर्व का, हमारे पास कर्व की एडिशन आ जाएगा, मतलब कर्व की फॉर्म, कर्व का एरिया आ जाएगा अगर हम बात करना चाहें। अगर अदरवाइज हम कर्व की कोई भी वैल्यू ड्रा करना चाहें, मतलब एरिया फाइंड करना चाहें, तो हमारे पास एरिया की वैल्यू फाइंड नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ इनमें ये हमारे पास कोई ना कोई, देखें आप, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में, ये ट्राइंगल दे रही है, ये कुछ स्क्वायर है, ये हमारे पास कुछ ना कुछ एरर क्रिएट करेंगे। अगर हम इंटेग्रल की फॉर्म में लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के बाद उनका सबका समीशन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन। इसे हम एरिया ऑफ कर्व भी बोल सकते हैं। अगर किसी को भी कोई क्यूरी हो इस वीडियो में तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। एंड जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो जल्द ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।